ये कहानी है मुगल साम्राज्य के छठे शासक औरंगजेब की, शाहजहां की छठी औलाद की। यही आखिरी महान मुगल शासक था जिसने मुगल साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार दक्षिण भारत में दूर दूर तक फैलाया, और साथ ही ये मुगल साम्राज्य का सबसे विवादास्पद शासक भी कहलाया जाता है। इसके बारे में चर्चित है कि तख्त पाने के लिए इसने अपने बड़े भाई दारा शिकोह के साथ साथ अपने दो और भाई मुराद बख्श और शाह शूजा की हत्या कर दी थी, और अपने पिता शाहजहां के जिंदा होते हुए भी खुद को शहंशाह घोषित कर दिया था और अपने पिता को आगरा के किले में बंदी बनाकर रखा था। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो क्या होता? मुगल शाही घराने में एक जुमला बहुत मशहूर था, तख्त या ताबूत। तख्त पर बैठने वाला तख्त के बाकी दावेदारों को मरवा देता था ताकि भविष्य में कोई ऐसा न बचे जो तख्त पाने के लिए विद्रोह कर बैठे। अगर औरंगजेब अपने भाइयों की हत्या न करता तो उनमें से कोई एक उसकी कर देता। वो तख्त पाने की लड़ाई थी जिसमें चारों भाई एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए थे। शाहजहां के जिंदा रहते हुए भी किन हालातों में चारों भाई तख्त पाने की जद्दोजहद करने लगे, सुनिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। औरंगजेब उन दिनों आदिल शाह वंश की सल्तनत बीजापुर जीतने के लिए औरंगाबाद से अपनी सेना के साथ निकला हुआ था। शाहजहां ने भी आगरा से अपनी शाही सेना उसकी मदद के लिए भेजी हुई थी। मालवा के सूबेदार शाइस्त खान और मीर जुमला भी अपनी सेना के साथ उसके पास पहुंच चुके थे। वो रास्ते में ही था कि उसे शाहजहां का एक खत मिला। पिछले कुछ दिनों से मेरी बीमारी की खबर पूरे मुगल साम्राज्य में फैल चुकी है। ये भी अफवाह जोर पकड़े हुए है कि मेरा इंतकाल हो गया है। ये सही है कि पिछले कुछ समय से मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, लेकिन अब उसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है। तुम किसी भी अफवाह पर ध्यान मत देना और अपने बीजापुर के अभियान को जीत के साथ ही पूरा करना। औरंगजेब तक भी शाहजहां की बीमारी की अफवाह पहुंच चुकी थी, मगर अभी उसके सिर पर सिर्फ बीजापुर को जीतने का जुनून सवार था। वो शाहजहां का खत पढ़कर फिर से अपने दस्ते के साथ आगे बढ़ गया। कुछ दिनों बाद जब वो अपनी जीत के बहुत करीब था, उसे शाहजहां का एक और खत मिला। हमने बीजापुर के साथ शांति संधि करने का फैसला कर लिया है। तुम बीजापुर से जल्द अपनी घेराबंदी उठा लो और शाही सेना को भी वापस भेजने का इंतजाम करो। औरंगजेब को शाहजहां का यह फैसला पसंद नहीं आया, लेकिन वो उसका हुक्म भी नहीं टाल सकता था। वो अपनी मर्जी न होते हुए भी पीछे हटने की तैयारी करने लगा, और वो इसी बीच अपने छोटे भाई मुराद बख्श के साथ शाहजहां की बीमारी को लेकर पत्र व्यवहार करने लगा। जब वो औरंगाबाद पहुंचा तो एक खबरी ने उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर दी। हुजूर, बादशाह सलामत शाहजहां की तबीयत अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से तो सारे फैसले दारा शिकोह ही ले लेते हैं। बीजापुर से संधि करने के लिए भी उन्होंने ही बादशाह को मनाया। बादशाह ने उसकी पदवी भी बढ़ा दी है और अपनी देखभाल करने के बदले उन्होंने दारा को बहुत से बेशकीमती तोहफे भी भेज दिए हैं। यही नहीं, उन्होंने दारा को अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया है। इस खबर से औरंगजेब खिसिया गया। दारा शाहजहां का चहेता है, ये बात उसे पता थी, लेकिन उसका दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित करना उसे मंजूर नहीं था। अकबर ने अपने जीते जी ये नियम बनाया था कि जो काबिल होगा वो तख्त पर बैठेगा, फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा। उसे ये बात चोट पहुंचा रही थी कि शाहजहां ने उसे खुद को तख्त के काबिल साबित करने का एक मौका भी नहीं दिया। उसने मन ही मन दारा से जंग लड़ने का फैसला कर लिया। वो दारा की किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने देना चाहता था। अब उसे किसी भी कीमत पर तख्त चाहिए था, जिसके लिए वो कोई भी हद पार करने को तैयार था। यही सोचकर उसने अपने छोटे भाई मुराद बख्श को उससे मिलने का पैगाम भेजा। वो उन दिनों गुजरात का सूबेदार था। लेकिन इससे पहले उसे एक और खबर मिली कि मुराद ने गुजरात में खुद को मुगल साम्राज्य का नया शासक घोषित कर दिया है। औरंगजेब को ये कोई बड़े खतरे वाली बात नहीं लगी, लेकिन मुराद का गुजरात का अपने कब्जे में लेना उसे ठीक नहीं लग रहा था। गुजरात को अपने कब्जे में करके उसने अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत कर लिया था, इसलिए औरंगजेब उससे जल्द से जल्द मिलने की फिराक में था। क्या वाकई में दारा कोई खेल खेल रहा था? क्या मुराद ने औरंगजेब का साथ दिया? औरंगजेब आगरा पहुंचा तो क्या हुआ? कैसे उसने अपने सभी भाइयों को हराकर तख्त हासिल किया? और क्या थी उसके जन्म और उसके बाद की कहानी? ये हम सब बताएंगे अपने अगले